जियोमेट्री, और हिंदी में इसको बोला जाता है रेखा गणित, यानी रेखाओं से बनी हुई गणित है, तो इसलिए इसका नाम रेखा गणित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट पे। पॉइंट यानी कि बिंदु, कि ये बिंदु क्या चीज होती है। यानी बिंदु ये है कि अगर हमारे पास में जो कॉपी जो आपके पास में रखी है उसमें आप अपने पेन या पेंसिल से दबाते हैं तो एक चिन्ह बन जाता है, और ये जो चिन्ह बना है तो इसी को ही हम बिंदु कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास में आगे जब बढ़ते हैं कि हमने दो बिंदु, एक बिंदु ये रखा, दूसरा बिंदु इधर रख दिया, और जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास में बन जाती है रेखा। तो इसको हम कह देते हैं रेखा। पॉइंट पे बात की, लाइन पे बात की, रेखा। अब रेखा के थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो एक रेखा जो होती है, इसके जो है, इस रेखा में जब हमने एक पॉइंट रखा, दूसरा पॉइंट रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, छठा रखा, तो इस तरीके से हम जब रखते गए तो एक से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड रहा, तो कनेक्ट होते 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 ये क्या बन गई, आपके पास में लाइन बन गई। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन में, एक रेखा पर, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट। और जो बच्चे विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर जो है एक रेखा बनती है। और हमने कहा था शुरू में कि जब हमने दो पॉइंट्स, एक कॉर्नर पर एक, दूसरे कॉर्नर पर दूसरा रखा, और जब उन दोनों को हमने मिलाया तो एक सीधी रेखा बन गई। और जब उनके अंदर में छोटे 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 डॉट समाहित हैं, छोटे छोटे बिंदु समाहित हैं, तो इसलिए हमने कह दिया कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ओके। और एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि हमारे पास में जो इसका दूसरा पॉइंट आ गया, वो ये कह रहा है कि हमारे पास में जो एक बिंदु है, इस बिंदु से हम इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? हम लाइन को इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम लाइन को इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर की ओर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बिंदु से, एक बिंदु यानी एक पॉइंट, एक डॉट से होकर अनंत रेखाएं, इनफाइनाइट लाइंस, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। और कैसे खींची जा सकती हैं ये हमने आपको बता दिया। ओके। और अगला जो पॉइंट हमारे पास में आएगा, जो थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे, तो वो थर्ड पॉइंट हमारे पास में होगा कि दो बिंदु हमारे पास में है, को मिलाने से केवल एक रेखा बनती है। ऐसा नहीं कि हमने दो बिंदु बनाए और वहां पे लिख दिया कि भाई अनंत रेखाएं खींची जा सकती, नहीं। जब दो बिंदु हमारे पास में, एक पॉइंट यहां रखा, एक पॉइंट हमने यहां रखा, तो हमारे पास में एक लाइन खींची गई। हमने बिल्कुल उनके ठीक लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर पॉइंट रख दिए, तो एक रेखा हमारे पास में खींची जा रही है। तो यहां से हमारे पास में ये निकल के आया निष्कर्ष। तीसरा पॉइंट हमारे पास में हो गया, दो बिंदुओं, दो पॉइंट्स, दो डॉट्स को मिलाने से केवल एक रेखा, एक लाइन बनती है।
पॉइंट्स हमारे पास में आ गए, और एक पॉइंट हमारे पास में इसमें और है जो इसकी और विशेषता बता रहा है। चौथा पॉइंट, हमारे पास में 3 बिंदु, 1 2 3 या इससे अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, ठीक है, ये कोलिनियर बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख, हिंदी में इसका वर्ड है संरेख। 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, यदि कोई रेखा इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो ये हमारे पास में कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और इन तीनों पॉइंट से जब होकर लाइन जाती है तो ये कोलिनियर लाइन हो गई, संरेख रेखा हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास में बात है। और इसमें अगर एक और बात हम करें तो ये कह सकते हैं कि रेखा जो है असीमित होती है, यानी कि जब हम रेखा को ड्रॉ करते हैं तो वो रेखा हमारे इधर की ओर भी जा सकती है, इधर की ओर को भी हम उसको आगे की ओर को बढ़ा सकते हैं। तो रेखा आपके पास में इसको हमने कह दिया कि ये असीमित है, सीमित नहीं है, फिक्स नहीं है कि भैया इतना ही हमने कर दिया। तो जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। तो एक्चुअली रेखा तो हम खींच रहे हैं, हमारी जनरल लैंग्वेज में ये आ गया है रेखा, एक्चुअली वो होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, क्योंकि वो उसके फिक्स पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और उसका फाइनल पॉइंट भी फिक्स है। स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों फिक्स हैं, तो इसलिए उसको हम रेखा खंड कहते हैं। तब हम कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ओके, और यदि एक रेखा किसी निश्चित बिंदु से खींची जाए, मतलब हमने एक पॉइंट रख दिया, यहाँ पर ओ हमने एक नाम दे दिया इस पॉइंट को, ओ से हमने एक रेखा खींच दी, एक आगे की ओर को हमने रेखा खींची, और एक ही दिशा में, ये एक ही दिशा में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, अनंत दूरी तक जाए, तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है, जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन कहां तक जाएगी कुछ नहीं पता। जैसे सूर्य, आपके पास में सन है, सन से सन रेज आती हैं, रेज, उसको हम किरण कहते हैं। तो इसलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन फाइनल पॉइंट का मालूम नहीं, क्योंकि यहां आके ये फैल जाती है, तो इसलिए इसको रे है। तो रे को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक एरो बनाकर हम जब दिखाते हैं तो ये आपके पास में किरण कहलाती है। और मेरा मेन मकसद किरण पे आने का ही था, रे पे आने का था। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। पैरेलल लाइंस हमारे पास में है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आपने अपनी स्केल देखी होगी, उस स्केल पे एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन आपके पास में उस स्केल पे ये गई, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। तो पैरेलल लाइंस को हम हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा है कि एक ही समतल की ऐसी स्थिति में जो रेखाएं खींची जाएं जो आपस में नहीं मिलती हैं, तो ये आपस में मिल नहीं रही हैं, तो तब हमारे पास में ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं, चाहे ये कितनी ही आगे तक चले जाए। जैसे आपने कॉपी देखी होगी, तो कॉपी का आपने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखा होगा, तो ये आपके पास में कॉपी है तो ये आगे को जाती रहेगी, तो ये आपके पास में नहीं मिल रही है कहीं। इसी तरीके से ये लाइन जा रही है तो ये लाइन नहीं मिल रही है, तो दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं। तो उसके बाद अगर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे मैं ये इस तरीके से दे दूं, एक रेखा ये गई और दूसरी रेखा इस तरीके से गई, तो ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये काटने वाले पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु।
हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारे पास में कहलाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हमने रे की बात कही थी, तो रे से, किरण से क्या संबंध में आया हमें कि एक पॉइंट, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे एक रे हमने सीधे सामने की ओर को निकाल दी और दूसरी रे यहां से ऊपर की ओर को निकाल दी। तो ये जो पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। तो ओ हमने इसको नाम दिया, ओ से ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है हिंदी में। तो यहां से इस पॉइंट की उत्पत्ति हुई, ओ ए, जो ओ ए रे है वो ओ बिंदु से उत्पन्न हुआ। ओ बी जो लाइन है, ये ओ बी लाइन है, ये ओ पॉइंट से उत्पन्न हुआ, तो इसलिए ये जो है ओरिजिन कहलाता है ओ। तो अब हमारे पास में कहा जाएगा कि एक ही बिंदु से जब दो किरणें खींची जाती हैं तो उनके बीच में जो झुकाव होता है, यानी कि OA के लिए OB ने झुकाव जो दिया है, तो इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। ये जो झुकाव है ये कोण कहलाता है। अपनी हाथ की अंगुलियों को जब एक दूसरे की अंगुलियों को आप देखेंगे तो उनके बीच में जो झुकाव है वो कोण कहलाएगा। ये उंगली और दूसरी उंगली को आपने जब देखा तो उनके बीच में, क्योंकि पॉइंट एक हो गया और उनके बीच में ये जो झुकाव आया, तो ये झुकाव आपके पास में कोण कहलाएगा और इस कोण का नाम होगा ए। कोण को हम इस तरीके से दिखाते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं एंगल, ANGLE, एंगल। तो इसका नाम एक तो हम ये शुरू कर सकते हैं BOA, एंगल BOA, और दूसरा नाम इसका हो सकता है AOB, एंगल AOB। तो जो चीज बीच में आ रही है वो वहां पे एंगल बन रहा होता है। हम सिंपली इसको एंगल O भी कह सकते हैं। अब लेकिन जब नाम लिखने की, पूरा नाम लिखने की बात आएगी तो BOA कहो या AOB कहो, दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं कि भाई दो एंगल बन रहे हैं AOB और BOA, नहीं, एक ही नाम है BOA और AOB। तो ये तो हमारा कोण की बात हो गई कि कोण कैसे बनता है जब दो किरणों में, टू रेज पे, उनके बीच में जो झुकाव होता है उस झुकाव को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके, अगली बात करते हैं कोण के प्रकार पे। कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हमारे पास में होता है, आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि एक डी की आकृति बनी होती है और यहां पे 0 अंकित होता है और यहां से जब आप इधर देखते हैं तो यहां पे 0 और बाहर वाली लाइन पे 180 और इधर 180 और बाहर वाली लाइन पे 0। ठीक जब इसमें हम सीधी रेखा ड्रॉ कर देते हैं, जब हम इसमें एक सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं तो यहां पे इस तरीके से इसमें डिवीजन होता है कि यहां पे 90 डिग्री लिखा होता है और बीच के जो आपके पास में ये जा रहे होते हैं, यहां आपके पास में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जो गया 90 पे। तो
ये हमारे पास में जो लिखा जाएगा 0 हो गया, यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80 और 90। अब इनके बीच में भी जैसे स्केल में होता है कि आपके पास में स्केल में 0 से 1 हमारे पास में ये जैसे स्केल बनी है तो यहाँ पर 0 लिखा होगा, फिर 1 2 3 4 5 वाली लाइन थोड़ा बड़ी, 6 7 8 9 और ये 10 वाला बड़ा, तो यहाँ पर 1 लिखा होगा। इसी तरीके से 2 तक जब जाएंगे तो 1 2 3 4 5 वाला बड़ा, 6 7 8 9 और ये 10 आपके पास में हो गया। तो इसी तरीके से इनके बीच में भी होता है, तो यहाँ पे 5 होगा, 5 डिग्री, 10 और 20 के बीच में होगा 15, 20 और 30 के बीच 15 और यहाँ पे आपके पास में होगा 25, यहाँ 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में 45, तो इस तरीके से 55, 65, 75, 85 और 90 इस तरीके से आपके पास में ये बना होता है। और जैसा सेम इधर को गया है तो 90 के बाद में फिर ये इधर की ओर को भी बढ़ेगा, यहाँ पे 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये 180। तो इस तरीके से आपके पास में ये बना होगा। तो अब इस पे बात करते हैं, इसको मैं क्यों समझा रहा था इस तरीके से। ठीक यहाँ पे जो आपके पास में ये एंगल बन रहा है, इस तरीके से ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल, समकोण। तो इसको बना के भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कोण हमारे पास में आता है समकोण, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। और ये किस तरीके से बनता है अभी आपको मैंने दिखाया था, और ये आपके पास में बनता है ठीक 90 डिग्री का ये एंगल है। और ये इस तरीके का जहां भी आपको एंगल दिखाई दे तो वहां पे आपने कह देना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है और जिसको हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं। तो ठीक 90 अंश के, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसको हम अंश बोलते हैं, और हिंदी इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिग्री। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो समकोण कहलाता है। अब उसके बाद जब हमने यहां पे देखे थे 90 डिग्री से जो कम थे हमारे पास में, जो चल रहा था 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ये सब 90 से कम है, लेकिन 0 डिग्री से बड़े हैं। 0 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से ये छोटे हैं। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं न्यून कोण, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। दूसरा नंबर हमारे पास में हो गया न्यून कोण और एक्यूट एंगल, ACUTE एंगल। और ये एक्यूट एंगल किस तरीके से बनेगा इसको थोड़ा सा हम यहां पे दिखा देते हैं। इस तरीके से आपके पास में ये एंगल बनेगा एक्यूट एंगल का, क्योंकि ये अब इनका जरूरी होता है कि इनका नाम भी देना, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। POQ हमने नाम दे दिया, तो POQ आपके पास में क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो जितने भी आपके पास में आएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री, इवन 89 डिग्री तक आपके पास में ये सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल होंगे, न्यून कोण के एग्जाम्पल होंगे। आपसे पूछा भी जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, वहां पे लिखा होगा ए में आपको ऊपर से दिया होगा क्वेश्चन कि निम्न में
न्यून कोण बताइए या न्यून कोण होगा। निम्न में एक्यूट एंगल होगा। क्या एक्यूट एंगल है? अब एग्जाम आपको ऑप्शन दिए होंगे 75 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 100 डिग्री और डी 180 डिग्री। तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है कि एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हमारे पास में वो ऑप्शन है ए। तो ए ऑप्शन पर आपने टिक कर दिया। तो दो प्रकार के कोण हो गए, समकोण और न्यून कोण। अब आगे बात करते हैं नंबर थर्ड। थर्ड नंबर का जो कोण होगा उसे कहेंगे हम अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। जिस बच्चे का माइक खुला है तो माइक बंद कर लो और माइक बंद करने के बाद में पूछ लो ये क्वेश्चन जो पूछना है। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी हमने जो यहाँ पे एक डी बनाया था उस पे आपने देखा कि ठीक 90 डिग्री को आपने कहा था कि वो राइट एंगल है। अब 90 से जैसे ही आगे बढ़े तो 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। तो 90 से लेके 90 डिग्री से लेके आगे को जो भी एंगल बने कहां तक? 90 डिग्री से बड़े और 180 अंश से 180 डिग्री से छोटे। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, ये सारे एंगल आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण कहलाएंगे। तो थर्ड हमने बात की थी अधिक कोण की। तो अधिक कोण हमारे पास में किस तरीके से बनेगा? ये होगा और ये इसका ओरिजिन हो गया और ओरिजिन से हमारे पास में इस तरीके से हमने इस पॉइंट को ले लिया और बीच में हमने इस झुकाव को दिखा दिया। तो ये झुकाव हमारे पास में दिखा रहा है कि ये एंगल हमारे पास में इसको नाम दे दिया हमने UOV। तो ये हमारे पास में हो गया अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री 180 डिग्री से ये छोटा है, तो इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, फोर्थ एंगल की हम बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास में क्या है? इसी डायग्राम को देखते हैं, इसी डी को देखते हैं और इससे बताते हैं कि हमारे पास में फिर सीधा 0 से लेके 180 तक एक जो स्ट्रेट लाइन आई, सीधी रेखा आई और इन दो पॉइंट्स से आपके पास में जो झुकाव आया, इसको हम कहते हैं सरल कोण, ऋजु कोण और रेखा कोण। ये स्ट्रेट लाइन एंगल आपके पास में है जो कि ठीक 180 अंश का होता है। तो चौथा हमारे पास में आ गया। चौथा नंबर हमने दे दिया सरल कोण, रेखा कोण और एक नाम इसके लिए और है ऋजु कोण। और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल और स्ट्रेट एंगल भी हम सीधे सीधे इसको बोल देते हैं। तो ये स्ट्रेट एंगल कैसे है? ये आपके पास में होगा सीधे इस तरीके से, इस पॉइंट से गया और पॉइंट को गया और यहाँ पे आपके पास में इस पॉइंट पे O आपने नाम दे दिया, ये A आपने नाम दे दिया, यहाँ B आपने नाम दे दिया और ये जो आपके पास में एंगल बना, ठीक 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। और एक प्रश्न इसमें ये आता है कि घड़ी की सुई में ठीक 6 बजे कौन सा कोण बनेगा? तो जैसा कि अभी आपने देखा, तो
तो स्ट्रेट लाइन चाहे हमारे पास में इस तरीके से है, चाहे स्ट्रेट लाइन हमारे पास में इस तरीके से है, तो यहाँ पे आपके पास में सीधे एक नंबर का प्रश्न बन गया कि जो रेखा कोण है, जो 6 बजे के समय पे जो घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण होगा वो 180 अंश का होगा। तो ये बात करी थी हमने इन पे। और जो 180 अंश से अधिक कोण होते हैं, 180 अंश से जो अधिक डिग्री में मेजर किए जाते हैं, उनको अधिक में मापा जाता है, तो उनको हम कहते हैं बृहद कोण। उनको नाम हमने दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है बृहद कोण का। पांचवा आपके पास में आ गया बृहद कोण। और रिफ्लेक्स एंगल उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमारे पास में 180 अंश से बड़े और 360 अंश से कम होते हैं। तो हमारे पास में जब इस तरीके से इसको देखेंगे तो आगे हमारे पास में ये कैसे बनेगा, एक इस तरीके से हमारे पास, एक मिनट इसको हम इस तरीके से ले लें, एक हमारे पास में 90 डिग्री ये हो गया, दूसरा हमने इधर की ओर को ले लिया तो एक 90 हमारे पास में ये बन गया, और एक हमने नीचे को ये ले लिया तो एक 90 हमारे पास में ये बन गया। तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री 180 हो गया, फिर इसमें हमने 90 ऐड कर दिया तो 270 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास में 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 180 में 90 ऐड किया तो 270, और उसके बाद जब इसमें 270 में 90 ऐड कर दिया तो 360 डिग्री, 0,360 डिग्री। तो हमारे पास में एक जो सर्कल बनेगा, हमारे पास में अगर हम बात करें सर्कल की, तो जो सर्कल हमारे पास में होगा वो, जैसा कि आप इसे देख पा रहे होंगे, तो सर्कल हमारे पास में ठीक ये जो सर्कल है, इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 90 के हमारे पास में इसके पार्ट्स होंगे, और 90 में ये जब आपके इस तरीके से हमारे पास में एक पार्ट हमने ये बना दिया इसका, और दूसरा पार्ट हमने ये ले लिया, तो 90 के 4 पार्ट्स इसमें हो गए। 90 के हमारे पास में 4 पार्ट्स हुए, तो 90 into 4 यानी कि 4 0 जा 0 और 4 9 जा 36, तो 360। एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो आपके पास में 360 डिग्री का होता है, वो हमारे पास में 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का। तो इसको हम पूर्ण कोण भी कहते हैं। और अब इनमें प्रश्न किस तरीके से आते हैं, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि 360 डिग्री में 90 अंश के कितने टुकड़े, तो 90 अंश के हमारे पास में 4 टुकड़े बन गए, 1 2 3 4। और ये भी कह सकता है कि 360 का 1/4, 360 डिग्री का 1/4 मतलब 1/4। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 360 से 1 मल्टीपल हो गया तो 360/4। 4 से हमने इसको कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो इक्वल्स 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारे पास में है। और आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे।